हेलो दोस्तों, आई एम नवीन और इस वीडियो में मैं करूंगा क्लास 9th का क्वेश्चन जो कि मैंने चैप्टर पॉलिनोमियल से लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, इस सम में हमें इसे फैक्टराइज करना है। तो देखिए, मैं इसको रीराइट करके इस तरह से भी लिख सकता हूँ कि एक्स की पावर 3 बाहर 2 -7 एक्स की क्यूब -8। तो देखिए, मैंने यहाँ एक्स की पावर 6 को इस तरह से लिखा है क्योंकि देखिए यहाँ पर एक्स की पावर 3 है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने इसको इस तरह से लिखा। अब यहाँ पर एक्स की पावर 3 को मैं वाई के इक्वल मान लेता हूँ। तो मैं इसको यहाँ लिख लेता हूँ कि ये मैंने लेट कर लिया है, एक्स की पावर 3 जो है वाई के इक्वल है। तो इस तरह से यहाँ पर हो जाएगा कि वाई का स्क्वायर -7y -8। देखिए, इसको हम स्प्लिटिंग मेथड से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हमारा लास्ट टर्म -8 है, तो यानी कि हमें मल्टीप्लाई करने पर माइनस का 8 चाहिए, प्लस या माइनस करने पर बीच में जो नंबर है यानी कि y का कोफिशिएंट -7 ये चाहिए। तो देखिए, इसके लिए हम यूज़ करेंगे -8 और +1 का। तो -8 को +1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो -8 आएगा, और -8 और +1 को सॉल्व करेंगे अगर हम तो -7 आएगा। यहाँ पर हम इसको लिख लेते हैं कि y का स्क्वायर -8y + y -8, क्योंकि यहाँ पर 1 है तो 1 के लिए हम यहाँ लिखेंगे नहीं, सिर्फ y लिखेंगे। इन दोनों को सॉल्व करें तो -7 बनेगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करें -8 और 1 को तो -8 बनेगा। अब हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं इसको। तो यहाँ पहले दो टर्म में से हम कॉमन लेंगे, तो इन दोनों में कॉमन मिलेगा मुझे y, यहाँ से बचा y, फिर माइनस का साइन, और इधर से बचा 8। और इधर देखें तो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो जब कुछ भी कॉमन नहीं होता तो +1 होता है कॉमन, तो यहाँ +1 होगा, यहाँ y -8। अब पूरे में देखें तो y -8 हमें कॉमन मिल जाता है, और हमारे पास बच जाता है यहाँ पर y + 1। अब देखिए, यहाँ पर हमने x की क्यूब को y माना था, अब हम y को दोबारा से x क्यूब लिखेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इसको x की क्यूब -8, और यहाँ पर लिखेंगे x की क्यूब +1। अब देखिए, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x क्यूब -2 क्यूब, और इधर हम लिख सकते हैं x क्यूब +1 क्यूब। अब हम यहाँ पर आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे जो कि है a क्यूब -b क्यूब, ये है। तो इसको लिखेंगे a - b, यहाँ पर a² + ab + b²। और दूसरा आइडेंटिटी हम यूज़ करेंगे a क्यूब + b क्यूब, ये होता है a + b a² - ab + b²। दोनों आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे, तो माइनस वाली हम इसके लिए यूज़ करेंगे और प्लस वाली इसके लिए यूज़ करेंगे। तो हम इसको लिख लेते हैं एक्सपेंड करके। सबसे पहले a - b लिखना है। तो a हमारा x है, b हमारा यहाँ 2 है, तो यहाँ पर x - 2, फिर यहाँ पर a² यानी कि x²। अब आगे हमें लिखना है +ab, तो यहाँ पर प्लस का साइन पहले। अब ab का मतलब यहाँ पर a x है, b 2 है, तो 2 × x 2x हो जाएगा, तो +2x लिखेंगे यहाँ पे, फिर प्लस का साइन, फिर b का स्क्वायर, b यहाँ पर 2 है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे 4। इसी तरह से हम इसको भी लिखेंगे। देखिए, यहाँ पर a + b लिखना है पहले, तो a + b मतलब x + 1 हो गया ये, फिर a², a यहाँ पर x है तो x का स्क्वायर, फिर -ab, तो a यहाँ पर x है, b यहाँ पर 1 है, तो x को 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो x बन जाए x, तो यहाँ पर रहेगा x, फिर है +b²। अब b कौन है यहाँ पर 1 का स्क्वायर हो गया 1, तो इस तरह से यहाँ पर रहेगा 1। तो इस तरह से हम यहाँ कह सकते हैं कि यहाँ पर x - 2 और x + 1, यहाँ पर x² + 2x + 4, और यहाँ से x² - x + 1, ये इसके फैक्टर हो जाते हैं। इसमें हमें सम में इक्वल टू लगाते हुए चलना है। तो मैं आशा करता हूँ आपके सम समझ में आया होगा। इसी तरह के बहुत से सम क्लास 9th के लिए पहले से अपलोड हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए सम के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।